आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, इसमें से हर साल जो है ये क्वेश्चन में से एक न एक पार्ट जो है, इनमें से ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। इसमें से हर साल एक न एक पार्ट जो है आता ही है। तो मैं आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। तो पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, जो ये है 135। और इसने पूछा क्या, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करना है और शो करना, और हमने क्या ढूंढना है, इसका ICF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला पार्ट क्या है, 135 और 225। तो फर्स्ट पार्ट का मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। क्या है, 135 एंड 225। 135 एंड 225। अब इसमें से जो बड़ा एक है वो डिवाइड के अंदर जाएगा, और जो छोटा वाला है वो डिवाइड के बाहर रहेगा। अब जो छोटा है 135 वो रहेगा डिवाइड के बाहर, और बड़ा क्या है 225 वो रहेगा डिवाइड के अंदर। अब मैंने देखना कि 135 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे नज़दीक पहुँचूँगा। अगर मैं 135 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 2 ज़ा होता है 10, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और 2 1 ज़ा 2, 270। 270 हो जाता है ज़्यादा, इसलिए मैं 270 के पास नहीं जाऊँगा। मैं करूँगा 135 को 1 से ही, तो 135 ही आएगा। फिर हम करते हैं माइनस, और 5 में से मैं 5 निकालूंगा तो क्या आएगा, 0। आपको पता है 2 में से हम 3 नहीं निकाल सकते, तो 1 यहाँ से कैरी लूँगा और 2 इसके ऊपर जाएगा। 12 में से 3 निकाला तो 9। अब देखो, अब 9 बन गया छोटा और 135 हो गया बड़ा, इसलिए 9 रहेगा डिवाइड के बाहर ही, और जो ये वाला 135 है वो जाएगा डिवाइड, जो ये वाला है 135 वो जाएगा डिवाइड के अंदर। तो सबसे पहले 90 को मैं किससे करूँगा, 90 को मैं 2 से करूँगा तो 180 आता है, 90 दूने 180 आता है, तो इसलिए मैं 90 को 1 से ही लूँगा तो 90 ही आएगा। फिर माइनस करेंगे हम, 5 में से 0 निकालेंगे तो 5 ही आएगा, और यहाँ से 1 कैरी लेंगे उठा के, और 3 13 में से निकाला 9, तो पीछे कितना बचता है, 4। तो उसके बाद अब 45 बन गया छोटा और 90 आ गया बड़ा। 90 आएगा डिवाइड के अंदर अब, क्योंकि 90 अब बड़ा है, 45 छोटा है। 45 को मैं किससे करूँगा तो 90 आएगा, 45 को मैं 2 से करूँगा तो 90 आएगा। अब मैं माइनस करूँगा 90 में से, तो आपको पता 90 निकालोगे 0। जो सबसे लास्ट बार बाहर आया वो आया 45। सबसे लास्ट टाइम बाहर क्या आया, 45, वो इसका आ गया ICF। इसका ICF क्या आ गया, आपने लिखना है ICF ऑफ, किस किस का पूछा था आपको, 135 एंड 225 का ICF क्या आ गया, 45। अब आपने लिखना कैसे इसको, स्टेप में आप क्या लिखोगे, स्टेप में डालोगे आप, पहला स्टेप लिखोगे स्टेप वन में हम क्या लिखेंगे, आपने लिखना है सिंस जो 225 था, 225 जो था वो ग्रेटर देन था किससे, 135 से। 225 ग्रेटर देन था किससे, 135 से। इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे, सो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑफ, दोनों का लिया मैंने, 225 एंड 135 का। तो इसको करता हूँ मैं सॉल्व। सबसे पहले मैंने क्या किया था, डिवाइड के अंदर किसको रखा था, 225 को डिवाइड के अंदर रखा था मैंने, वो लिखा। 225 को डिवाइड के अंदर रखा मैंने, और 135 को डिवाइड के बाहर। और 135 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 1 के साथ, तो इसलिए मैंने लिखा मल्टीप्लाई 1। और आया क्या था नीचे माइनस करके, वो आया था 90, माइनस करके क्या आया था 90, तो वो मैंने उसके साथ ऐड कर दिया। स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में अब क्या था, 135 किससे बड़ा था, 135 था 90 से बड़ा। आपने लिखा सिंस 135 किससे बड़ा था, 135 था बड़ा 90 से, तो 135 बड़ा था 90 से। तो अब मैंने ये लिख दिया, इसलिए हम इसका भी अप्लाई करेंगे, सो वी
अप्लाई EDL, ये शॉर्ट फॉर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने अप्लाई किया किस किस का, ऑफ इसका 1, 3, 5 एंड 90 का। तो अब क्या हुआ, अब मैंने डिवाइड के अंदर किसको रखा था, 135 को, 135 को डिवाइड के अंदर और 90 को डिवाइड के बाहर। ये वाला जो 90 था उसको डिवाइड के बाहर। तो 90 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, 1 के साथ, और नीचे माइनस करके कितना आया था 45, वो मैंने ऐड कर दिया। अब स्टेप थर्ड में क्या हुआ, अब डिवाइड के अंदर क्या रहा 90। आपने लिखना है, हमने लिखना है सिंस 90 इज ग्रेटर देन, 90 किससे बड़ा है, 90 इज ग्रेटर देन 45, 90 बड़ा है 45 का, 45 से, तो सो वी अप्लाई EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑफ किस किस का, 90 एंड 45 का। तो डिवाइड के अंदर क्या रखा मैंने इस टाइम पे 90, तो वो रखा मैंने, और डिवाइड के बाहर क्या रखा मैंने 45, 45 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया था 2 के साथ, तो 45 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, और नीचे क्या बचा था हमारे पास, कुछ नहीं, 0। ये ऐसे करना फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व। मैं ऐसे ही आपको सॉल्व करके देता रहूँगा हर एक पार्ट, सिर्फ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहला पार्ट में वापस समझाता हूँ आपको। जैसे ये था, हमने क्या यूज़ करना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा और शो का ICF निकालना था 135 और 225 का। तो 135, अब आपको पता है जो बड़ा था वो था 225, वो रहा डिवाइड के अंदर, बाहर था 135। उसको मैं 135 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया था, तो वो तो ज़्यादा हो गया था 270। मैंने 135 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 135 आया, 5 में से 5 निकाला 0। अब यहाँ से मैंने कैरी लिया, 12 में से 3 निकाला 9, और अंदर गया फिर कौन सा वाला, अब 90 बड़ा हो गया, 135 90 छोटा हो गया, 135 बड़ा हो गया, वो डिवाइड के अंदर गया। 90 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, माइनस करके आ गया 45। अब 45 छोटा हो गया, और ये वाला जो 90 था वो बड़ा हो गया, वो गया डिवाइड के अंदर, और 42 को मैंने 2 के साथ किया तो वो 0 आ गया। अब जो लास्ट होता है डिवाइड के बाहर, लास्ट डिवाइड के बाहर क्या था 45, वही इसका ICF आता है। और स्टेप में लिखने का, स्टेप में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा पहले पार्ट में, ये देखो 225 किससे बड़ा था, 135 से, तो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया किस किस का, इन्हीं दो का, 225 और 135 का। 225 को डिवाइड के अंदर था वो रखा मैंने ऐसे, इज इक्वल टू लिखा, 135 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया 1 के साथ, और आया कितना था माइनस करके नीचे 90, वो लिखना है। फिर 135 को डिवाइड के अंदर रखा मैंने सेकंड पार्ट में, और 90 को रखा बाहर, मल्टीप्लाई कराया 1 से। फिर मैंने किसको रखा था, फिर मैंने ये लास्ट में 90 को डिवाइड के अंदर रखा था, 45 को डिवाइड के बाहर, 45 को 2 से 90, और आंसर आ गया मेरे पास रिमाइंडर 0।